और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में जिहाद की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह ने बयान दिया है, मीडिया से बॉयकॉट का जिहाद कर रहा था। बॉयकॉट करना भी जिहाद है, ये मोहिबुल्लाह नदवी ने अब नया बयान दिया है। हमारी बातों को गलत तरह से पेश किया गया, ये मोहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं। जब मीडिया किसी कम्युनिटी के मोरल को डाउन करने की कोशिश करे, उससे बाइकआउट करना भी जिहाद होता है, इसलिए मैं आपसे भी बाइकआउट करता हूं। संसद सत्र शुरू होते ही अब एक बार फिर से डॉग विवाद पर राजनीति गर्मा गई है। आज संसद परिसर में रिपोर्टर ने सांसद रेणुका चौधरी से एक सवाल पूछ लिया और उस सवाल के जवाब जो मिला वो आप सुनिए। भौं भौं उन्होंने कहा। जी हाँ, उन्होंने कुत्ते की भाषा में उस आवाज को निकाला। चलिए दिखाते हैं कांग्रेस सांसद ने ऐसा आखिर क्यों किया। लगता है कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बड़ी तगड़ी वाली डॉग लवर है, तभी तो जब से संसद शुरू हुई डॉग की ही बातें कर रही हैं। आज संसद परिसर में उनसे डॉग विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सुनिए क्या कहा। और क्या बोले, दोबारा सुनिए कांग्रेस सांसद की मर्यादित भाषा को। और क्या बोले। दरअसल 1 दिसंबर को रेणुका संसद में डॉग लेकर आई थी, जिस पर अब उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। बस इसी बात पर रेणुका भड़क गई। अब इस मुद्दे पर बीजेपी भी उनको घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। ग्लानि होने के बजाय बिहार की हार की ये विपक्ष चर्चा किस चीज की करता है। एक महिला कांग्रेस सांसद तो कुत्ते को लेके गाड़ी में चली आई, उसी पे उन्होंने घंटों बहस कर डाली कि कुत्ता आ सकता है कि नहीं आ सकता। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक अलग ही नजारा देखने को मिला। विपक्ष के कई सांसद गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे और विंटर सेशन के दौरान गंभीर एयर पॉल्यूशन संकट पर चर्चा की मांग उठाई। ये वीडियो देखकर डरना नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, बल्कि ये अनोखा प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका है। संसद परिसर में आज कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे, जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इसे काले रंग के बैग में रखा हुआ था और बहुत शान से दिखा रहे थे। उनसे पूछा गया कि इसे साथ लेकर चलते हैं। वहीं कुछ विपक्षी सांसद भी दिल्ली के जहरीले वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए आज संसद पहुँचते समय गैस मास्क पहनकर आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारा मास्क पहने बिना सांस लेना दूभर हो गया है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। वैसे तो हर ही दिन संसद से हंगामे, नारेबाजी और शोर शराबे की तस्वीरें हमें मिलती रहती हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी अनूठी तस्वीरें देखने को मिली जो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं। अब आप ये पहली तस्वीर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चेयर पर बैठे हैं, पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, बगल में प्रियंका गांधी भी मौजूद है और तभी अचानक राहुल खड़गे के दोनों कंधे को दबाने लगते हैं। थोड़ी देर तक कंधे दबाने के बाद खड़गे अपने दोनों हाथ राहुल के हाथों पर रखते हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी भी यहाँ पर खड़गे से मुस्कुराकर इशारों में कुछ कहती हुई नजर आ रही है। जब राहुल ऐसा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसते हैं। अभी दूसरी तस्वीर देख लीजिए, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा संसद परिसर के बाहर पिता बनने की खुशी में मिठाई बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद साथी भी मुस्कुराते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला में एक बार फिर बवाल हो गया, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने कुछ हिंदुओं को मां वाग्देवी के तैल चित्र को अंदर ले जाने से रोक दिया और इससे वो नाराज हो गए। इसके बाद यहाँ जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल ऐतिहासिक भोजशाला में हर मंगलवार को मां वाग्देवी का तैल चित्र ले जाकर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, लेकिन इस बार भोज उत्सव समिति के लोग मां वाग्देवी के नए चित्र को ले जाना चाहते थे, लेकिन एएसआई के गार्ड से रोक दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। वहीं हिंदुओं का कहना है कि भोजशाला एएसआई के संरक्षण में है, ऐसे में उर्स के नाम पर रंगाई पुताई क्यों हो रही है? अगर हो रही है तो उनके भी नए चित्र को ले जाने दिया जाए। एएसआई के बिना अनुमति के सब रंगाई पुताई हो रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक और संवेदनशील स्थल भोजशाला की देखरेख एएसआई के जिम्मे है। यहाँ स्पष्ट किया कि परिसर में किसी भी प्रकार की नई धार्मिक सामग्री या प्रतीक ले जाने की इजाजत नहीं है।